नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है। कब कौन गेम पलट दे, कब कौन पलटी मार जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है बीजेपी के साथ, यानी केंद्र की मोदी सरकार के साथ, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ये सबको पता है कि केंद्र में मोदी सरकार दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, यानी एक नीतीश कुमार की जेडीयू की बैसाखी है और दूसरा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की बैसाखी है। ये दोनों बैसाखियां हटते ही मोदी सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, हर कोई ये कह रहा था कि बीजेपी 400 के पार जाएगी, बीजेपी 400 के पार जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो बीजेपी के सारे नेताओं को बहुत तगड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और अब बहुमत के लिए उसे चाहिए था 7, यानी उन दलों का साथ जो एनडीए में है, और साथ चाहिए था मजबूती से। वहीं ये साथ मिला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, और दो बैसाखियों के सहारे बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक बात बड़ी फेमस है कि उनका मन कब बदल जाए, क्योंकि केंद्र में जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस को भी बनाने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो वो नीतीश कुमार का है। ये बात अलग है कि सबको मिलाकर नीतीश कुमार खुद जो है वो बीजेपी के साथ हो लिए और बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जबकि इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक दिए जाने की बात हो रही थी। अब एक बार फिर से लगता है कि नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री बनने की मन में इच्छा हो रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहता है। और इसीलिए नीतीश कुमार जब दिल्ली अचानक पहुंचे तो हड़कंप मच गया, बीजेपी में हड़कंप मच गया कि आखिर नीतीश कुमार पहुंचे क्यों हैं। अब यहां से जानकारी जुटाई जाने लगी कि नीतीश कुमार आखिर दिल्ली करने क्या गए हैं, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हो पाई कि नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए थे, और सब जगह ये बात फैलने लगी कि लगता है नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मोदी की सरकार, यानी केंद्र की मोदी सरकार, वो औंधे मुंह गिर जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि खबरों का बाजार गर्म है और ये बातें सामने निकल के आ रही कि जेडीयू और बीजेपी में तनातनी बढ़ गई है, और तनातनी इसलिए बढ़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री पद को लेकर जेडीयू के नेता अब ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। अब इससे ऊपर प्रधानमंत्री पद है। इसको लेके एबीपी की न्यूज है, लिखा है एनडीए में तनातनी, जेडीयू बोली केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास, भड़की बीजेपी। अब अंदर खबर है, क्या खबर है सुनेंगे तो बड़ी बात सामने निकलकर सामने आ जाएगी कि नीतीश कुमार और जेडीयू कोई बड़ा खेला कर सकती है। सबसे बड़ी चीज ये, 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आगे क्या करेंगे। अब जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी दुआ जल्द कबूल होगी। समझिए संकेत को, यानी नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री पद नहीं दिया गया तब नीतीश कुमार बीजेपी से समर्थन वापस ले सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में बीजेपी धराशायी हो जाएगी केंद्र में। जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी दुआ जल्द कबूल होगी। विरोधी दल भी नीतीश कुमार को पीएम बनाने में समर्थन करेंगे, यानी सीधे तौर पर बड़ा संकेत दे दिया है, संदेश दे दिया है कि कांग्रेस समेत जो विरोधी दल है वो भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन कर देंगे, बिना किसी शर्त के, मतलब बिना किसी शर्त के समर्थन कर देंगे। पिच तैयार हो रही है। वहीं कहा विपक्ष भी चाहता है कि वो पीएम बने, अगर नीतीश का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाए तो सभी दलों का समर्थन मिलेगा। यह भी कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है और उन पर कोई दाग भी नहीं है। अब इस पर बीजेपी भड़क गई, और बीजेपी की तरफ से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने क्या कहा
एबीपी की पूरी खबर है, इसमें लिखा अजय आलोक ने कहा पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। जब से इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा तब से लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जमा खान मंत्री हैं, जाकर कांग्रेस से नीतीश को पीएम बनाने की बात करें, अन्य दलों से भी करें, नीतीश उनको बताएंगे क्या बात करनी है। सीधे तौर पर अजय आलोक ने कहा कोई वैकेंसी नहीं है और ये कह दिया कि इजराइल में जब से नसरुल्लाह मारा गया है इजराइल के हमले में, तब से जो है कुछ भी बोल रहे हैं। यानी सीधे तौर पर जमा खान पे भी इन्होंने बड़ा आरोप लगाया, जो कि जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। अब आरजेडी ने इसमें जो है मजे लिए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम पद से हटाएगी, एहसास जेडीयू को हो गया है, इसलिए नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग उठ रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये कि एक और मांग उठ गई है बिहार की राजनीति में हलचल मचाने के लिए। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। समर्थक मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, यानी सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव डाला जा रहा है, सीधा संकेत है ये। अब इसमें जो है बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर पटना में लगाए गए हैं। द न्यूज पोस्ट का ट्वीट है, लिखा है सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उठी मांग, जेडीयू के नेताओं ने पटना की सड़कों पर लगाए पोस्टर। वही पोस्टर में लिखा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। छोटू सिंह है, उन्होंने मांग की है, जेडीयू के नेता हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि घमासान बिहार में मच रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। नीतीश कुमार बड़ा जो है फैसला ले सकते हैं। जेडीयू के नेता मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाओ, नीतीश कुमार को भारत रत्न दो, यानी दो बड़ी मांगे हैं। बीजेपी कैसे बचेगी, यानी अगर नीतीश कुमार समर्थन खींच लेते हैं तो बीजेपी औंधे मुंह केंद्र में गिरती नजर आएगी। मोहम्मद शादाब खान नाम के ट्विटर यूजर है, वो कह रहे हैं, लिखते हैं जेडीयू के नेता छोटू सिंह द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पोस्टर लगाकर भारत रत्न देने की मांग की गई है। नीतीश चाचा को भारत में मिलना ही चाहिए, आखिर यू टर्न लेने अथवा पलटी मारना आसान थोड़ी है। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, तो कभी अकेले चलने का सपना। नीतीश बाबू के राजनीति के रास्ते का नक्शा गूगल मैप्स भी नहीं बना सकता, यानी इन्होंने कटाक्ष किया है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश कुमार की तरफ, जेडीयू के नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार के लिए दो मांगे, यानी प्रधानमंत्री बनाओ, भारत रत्न दो। अब बीजेपी प्रधानमंत्री तो लगता है बनाएगी नीतीश कुमार को, और अगर यह बात फंसी ज्यादा तो नीतीश कुमार ले लेंगे वापस समर्थन और मोदी सरकार जो है आ जाएगी संकट में। अब सबसे बड़ी बात है भारत रत्न देने की मांग हुई है। नीतीश कुमार को केंद्र सरकार, मोदी सरकार भारत रत्न देगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े नेता भारत में भी हैं जिन अगर नीतीश कुमार को मिले तो उनको भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां नीतीश कुमार को जेडीयू के समर्थकों की जो मांग है उसको ठुकराती है, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर पूरी तरह से पिच तैयार हो रही है। बीजेपी और जेडीयू में ठनती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली जो नीतीश कुमार गए थे उसके बारे में तो अभी तक पता भी नहीं चला है क्यों गए, यानी अंडर खाने कुछ ऐसा होता है तो इंडिया अलायंस बड़ा खेल कर सकता है। केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ जेडीयू को समर्थन दे सकता है, नीतीश कुमार को समर्थन दे सकता है, और इधर बीजेपी सरकार पर संकट गहरा सकता है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, जो भी होगा बहुत दिलचस्प होगा। वहीं जो बीजेपी की सरकार है, 5 साल, अभी 5 साल पूरे लगभग बाकी हैं, लेकिन सरकार बनाने की शुरुआत से ही, यानी लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनी उसके बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार पर तरह तरह के संकट आ रहे हैं, चाहे वो जेडीयू और टीडीपी का समर्थन को लेकर हो, चाहे जो है इंडिया अलायंस का बार बार ये दावा हो कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, उससे पहले गिर जाएगी। और अब जेडीयू और बीजेपी में नई तनातनी प्रधानमंत्री पद को लेकर और भारत रत्न को लेकर। दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।